हेलो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूरोप से लोग भारत आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ भारत में ये अपना व्यापार करते हैं और वो व्यापार लंबे समय तक चलाने के लिए उन्होंने भारत में अपनी कंपनी स्थापित करना शुरू कर देते हैं। तो वही है कि यूरोपीय कंपनी भारत में उसका आगमन। ठीक है, आइए इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं थोड़ा क्या है। ये है यूरोप और ये है भारत। उसके बाद यूरोप और भारत के बीच क्या होता था, व्यापार होता था स्थलीय मार्ग से। स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था। तो क्या हुआ कि एक समय ऐसा है, सन 1453 में ये स्थलीय मार्ग बंद कर दिया जाता है। सन 1453 में ये स्थलीय मार्ग बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कस्तंतुनिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अरबों ने इस कस्तंतुनिया देश पर आक्रमण करके वो उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब यहाँ पर अरबों का अधिकार हो जाता है तो यही जो स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था वो व्यापार बंद कर दिया जाता है। अच्छा, यूरोप में उसके बाद ये लोग क्या सोचते हैं कि अब तो ये तो मार्ग बंद हो गया, अब हम व्यापार कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। यूरोप में क्या होता है, यूरोप में जब स्थलीय मार्ग का व्यापार होता है उस समय आधुनिक काल चल रहा होता है। ठीक है, उस मतलब कि पुनर्जागरण शुरू। ठीक है, पुनर्जागरण मतलब इसकी शुरुआत हो रही थी। और भारत में उस समय मध्यकालीन इतिहास का समय चल रहा था। मध्यकालीन इतिहास, यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास में यहाँ पे भारत में उस समय मुगल वंश चल रहा था। मुगल वंश, और यहाँ भारत में मुगल वंश का उस समय शासक कौन था? अकबर था। तो ये लोग क्या किए कि अब तो ये मार्ग बंद हो गया, अब इनको कैसे करना पड़ेगा। तो अब तो ये कहीं विकल्प बचता है कि ये मतलब कि समुद्री मार्ग से अब अपनी व्यापार करना शुरू करें। इस मार्ग से, यही मार्ग बचा ना नीचे, समुद्री मार्ग, क्योंकि स्थलीय मार्ग तो बंद हो चुका था पूरी तरह से। तो ये लोग क्या किए, ये लोग भौगोलिक खोज की शुरुआत करना शुरू कर दिए। भौगोलिक खोज की शुरुआत करना स्टार्ट कर दिए। भौगोलिक खोज मतलब कि समुद्री मार्ग से व्यापार करना, उस मतलब ठीक है, समुद्री मार्ग से ये लोग व्यापार करने के उद्देश्य से भौगोलिक खोज की शुरुआत करना मतलब कि शुरुआत कर दी। तो क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि ये खोज ये लोग कर भी लेते हैं। उसके बाद यहीं से समुद्री मार्ग से ही भारत में लोग व्यापार करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू व्यापार होता रहता है, उसके बाद बंद नहीं होता है। तो इसलिए जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये जो समुद्री मार्ग से व्यापार है केवल उसको पढ़ते हैं, स्थलीय मार्ग से ज़्यादा हुआ नहीं रहता है, इसलिए इसका कोई डिटेल नहीं है। और अपनी क्या किए, फिर यहाँ से ये लोग आना स्टार्ट कर दिए। व्यापार कंटिन्यू चलता रहा है, ये लोग अपना व्यापार भारत में बढ़ाते गए और उसके बाद क्या किए, ये लोग भारत में एक अपनी कंपनी बनाने लगे। लोग भारत में अपनी अपनी कंपनी बनाने लगे और उसके बाद कंपनियों का एक एक वायसराय बनाया गया ताकि हम अपने व्यापार को उनके माध्यम से वहाँ पे संचालित कर सकें आगे तक। उसके बाद आइए क्या होता है, थोड़ा सा ये स्टोरी देख लीजिए इसमें कि ये यूरोप है और ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका और ये है अफ्रीका और ये है एशिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या होता है कि यूरोप से एक व्यक्ति सन 1492 ईस्वी में चलता है, 1492 ईस्वी में, जिसका नाम है कोलंबस। उसके बाद क्या करता है, ये भारत की खोज करने आता है, लेकिन ये कहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका में। तो इसने अमेरिका की खोज इससे क्या होती है, अमेरिका की खोज हो जाती है। ठीक है, सन 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, लेकिन चलता किसकी खोज करने, भारत की। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर दूसरा व्यक्ति सन 1498 ईस्वी में चलता है। कब, 1498 ईस्वी में। उसका नाम है वास्को डी गामा।
ये कहाँ जाता है, ये भी भारत की खोज करने के लिए निकलता है। तो ये यहाँ से होते हुए इधर से अफ्रीका होते हुए एशिया पहुँचता है, और भारत एशिया में है, तो अफ्रीका होते हुए एशिया पहुँचता है, तब वो क्या करता है, भारत की खोज करता है। और भारत में कहाँ आता है वो, केरल के कालीकट पे, ठीक है, केरल के कालीकट पे आता है। अच्छा, इस मार्ग से अफ्रीका होते हुए उसने भारत की खोज की। तो इस मार्ग से ये जाता है, तो इस मार्ग का नाम एग्जाम में आपका पूछता है। इस मार्ग का नाम है केप ऑफ गुड होप मार्ग, केप ऑफ गुड होप मार्ग, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन में। तो क्या हुआ कि यूरोप से भारत में व्यापार करना ये लोग शुरू कर दिए। उसके बाद क्या करते थे कि यहाँ से जब भारत से यहाँ से बहुत ज़्यादा सामान ले जाके अपने यहाँ बेचते थे, तो इनको बहुत भारी मात्रा में मुनाफा होता था। तो क्या किए कि यही इनका कारण था कि ये लोग भारत से व्यापार करना चाहते थे। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाल शुरू में व्यापार करने लगे। उसके बाद धीरे धीरे डच भी आने लगे यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से, फिर अंग्रेज भी आने लगे, फिर फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब आने लगे, और ये अपनी कंपनी भी स्थापित करने लगे। और जो वहाँ जैसे कंपनी स्थापित किए तो इनका व्यापार भी बढ़ गया। तो व्यापार बढ़ने का मतलब एक क्षेत्र भी बढ़ रहा था इन लोग का। तो जो छोटा छोटा क्षेत्र है वो लोग अपना क्या करने लगे, वहाँ पे कब्जा भी करने लगे। तो आइए देखते हैं इसके बाद कौन कौन आए, आगमन का क्रम, उसके बाद ये लोग कौन कौन कंपनी कहाँ कहाँ स्थापित किए, उसका फिर देखते उसके बारे में देखते हैं। तो इनके आगमन का क्रम ये है और कंपनी की स्थापना का क्रम ये है। आगमन में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाल वहीं जो वास्को डी गामा सन 1498 ईस्वी में आया था, वो पुर्तगाली ही था। उसके बाद डच आए सन 1595 में, ठीक है, 1595 में। उसके बाद अंग्रेज आए सन 1600 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसी आए सन 1664 ईस्वी में। उसके बाद ये लोग जैसे जैसे आते गए अपना व्यापार बढ़ाते गए, व्यापार करते करते अपना व्यापार बढ़ाते गए। उसके बाद वो लोग अपनी कंपनी की स्थापना भारत में करने लगे, तो कंपनी बनाने लगे। सबसे पहले पुर्तगाल सन 1498 में आया, तो इसने अपनी कंपनी कहाँ बनाया, कोचीन में, ठीक है। 5 साल बाद इसने अपनी कंपनी बनाया। तो जैसे कि 1498 में आया तो 1503 में बनाया। ध्यान रखिएगा, डच भले ही पहले आए थे अंग्रेज से, लेकिन कंपनी जो स्थापित किए थे डच बाद में स्थापित किए थे। उससे पहले अंग्रेज स्थापित किए थे, मतलब बनाए थे। तो ध्यान रखिएगा कि आगमन का क्रम तो डच पहले आए थे, अंग्रेज बाद में, लेकिन कंपनी बनाने का जो वो था क्रम, सबसे पहले अंग्रेज बनाए, फिर बनाए डच। तो आइए देखते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आता है, तो भारत केरल के कालीकट पे आता है। तो उसने अपनी कंपनी केरल के कोचीन में ही बनाई थी। 5 साल बाद केरल के कोचीन में ही बनाई थी। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अंग्रेज आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ भारत में उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा होता है, मुगल वंश काल चल रहा होता है। तो वहाँ का शासक कौन रहता है, जहांगीर रहता है। जो भारत का शासक है वो जहांगीर रहता है। तो ये लोग जहांगीर के पास आते हैं परमिशन लेने कि हमको सूरत में अपनी कंपनी बनानी है, ठीक है, अपनी कंपनी बनानी है। तो क्या करता है कि जहांगीर सन 1608 ईस्वी में इनको परमिशन दे देता है कंपनी बनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अंग्रेज सन 1608 में ही कंपनी का निर्माण का कार्य शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब कंपनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं ये, तो किसी बात को लेकर, अंग्रेज के किसी बात को लेकर जहांगीर क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जहांगीर गुस्सा हो जाते हैं तो ये जो कंपनी का काम चल रहा होता है उसको रुकवा देते हैं। वहाँ पे ये कंपनी का काम जो है वो रुकवा देते हैं। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं यहाँ पे, यह क्या है, मसूलीपट्टनम, ये यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कंपनी यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ अपनी कंपनी बना के सन 1611 में क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ
यहाँ जब पूरा हो जाता है तो ये फिर क्या करते हैं, फिर जाते हैं यहाँ सूरत, फिर जाते हैं लौट के, और क्या करते हैं, जहाँ से ये अधूरा काम रुका होता है वहीं से फिर ये बनवाना अपनी कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ का जो काम है सन 1613 ईस्वी में पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे की स्टोरी यही थी। उसके बाद ये लोग अंग्रेज़ अपनी कंपनी कहाँ बनाते हैं, सूरत में। फिर डच आते हैं, डच अपनी कंपनी कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। ये तो अंग्रेज़ बनवाए थे, डच भी क्या, डच जो है वो अपनी कंपनी कहाँ बनाते हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। और फ्रांसीसी भी सूरत में ही बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांसीसी सन 64 में आए थे, 1664 में। 4 साल बाद 68 में ये लोग अपनी कंपनी बनाए थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जैसे कि पुर्तगाल आए भारत में, वो व्यापार कहाँ कहाँ क्या क्या या किस चीज़ का व्यापार किए, और अपनी जो कंपनी बनाए उसका जो वायसराय बना, उनके समय में वायसराय में क्या क्या हुआ। तो एक एक जो है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, आइए इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुर्तगाल। तो आइए पुर्तगाल देखते हैं। तो पुर्तगाल के समय क्या होता है कि वहाँ का उस समय जो राजा रहता है वो प्रिंस हेनरी रहता है। कौन? प्रिंस हेनरी। ठीक है, ये प्रिंस हेनरी रहता है। क्या करता है, जब स्थलीय मार्ग बंद हो जाता है तो हम इन लोगों को क्या होता है, भौगोलिक खोज की शुरुआत करके समुद्री मार्ग से ये लोग व्यापार करने का वो रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं। तो क्या होता है कि उस समय यहाँ का जो राजा था पुर्तगाल का, प्रिंस हेनरी था। तो उसने ही जो भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई थी इसी के समय में हुई थी। इसने ही परमिशन दिया था कि आप एक वैश्विक स्तर या बड़े स्तर पर क्या है कि आप भौगोलिक खोज की आप शुरुआत कीजिए। और इस क्षेत्र में प्रिंस हेनरी ने सबको बहुत बढ़ावा दिया था, पुर्तगालियों को बहुत बढ़ावा दिया था। तो इसी के समय में भौगोलिक स्थिति की शुरुआत हुई और वहाँ से समुद्री मार्ग से ये व्यापार करना शुरू हो गया इन लोगों का। तो आइए देखते हैं कि जब ये वास्को डी गामा भारत आया था, यहाँ से भारत आया था केप ऑफ गुड होप के मार्ग से कालीकट पे, तो यहाँ कहा जाता है कि उस समय भारत का राजा जमूरियन था, राजा जमूरियन। तो ये इनके दरबार में पहुँचा, पुर्तगाल जो ये वास्को डी गामा है वो राजा जमूरियन के दरबार में पहुँचा और राजा जमूरियन ने इसका भव्य तरीके से एक स्वागत किया। उसके बाद क्या हुआ कि भव्य तरीके से इसका स्वागत हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रहा, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर यहाँ से अपना यूरोप आने के लिए सोचने लगा। तो जब ये भारत से यूरोप आया, भारत से फिर यूरोप आया, तो भारत से वो काफ़ी मात्रा में कपड़ा मसाला लेकर आया था। ठीक है, तो वो आया यूरोप, और यूरोप ये कहा जाता है कि जब वो यूरोप आया तो जो यहाँ से सामान लाया था भारत से, अगर यूरोप में वो बेचा सामान, तो अगर उसका खर्चा निकाल दिया जाए तो उसे फिर भी 60 गुना का उसको मुनाफा हुआ था। क्या हुआ था? 60 गुना का मुनाफा हुआ था। तो क्या हुआ, तो यही कारण था कि वो लोग क्या करें, वो ज़्यादा मुनाफे के लिए वो लोग भारत में ज़्यादा व्यापार करना चाहते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग बारी बारी से अपना आना शुरू कर दिए भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये वास्को डी गामा गया तो फिर एक दूसरा यहाँ से व्यक्ति आया जिसका नाम है पेट्रो अल्वारेज। पेट्रो अल्वारेज सन 1500 में आया था। ये भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ही आया था। तो ये भारत में व्यापार करने के उद्देश्य, इसने भारत से व्यापार किया और व्यापार करके ये भी यूरोप चला गया। फिर इसके बाद सन 1502 में फिर वास्को डी गामा आया भारत। फिर 1502 में फिर वास्को डी गामा आया भारत, और इसके बाद ही यहाँ पे कंपनी की स्थापना शुरू हो गई। तो इसके बाद देखिए कि कंपनी की यहाँ से फिर कंपनी का शासनकाल शुरू होता है, और उसके बाद कंपनी का वायसराय बनाए जाने लगे। अब आइए देखते हैं कौन कौन कंपनी जो है स्थापित किए हैं, उनमें वायसराय कौन बने और किसके वायसराय में कौन सा काम हुआ। तो आइए देखते हैं, जैसे कंपनी की कंपनी बनाया गया, जैसे भारत में कंपनी की स्थापना हुई, तो वहाँ से सबसे पहले ये लोग
क्या बनाया गया है, वायसराय। तो सबसे पहला वायसराय किसको बनाया गया, अल्मीड़ा को बनाया गया। पुर्तगाल का वायसराय, पुर्तगाल की जो कंपनी थी उसका वायसराय अल्मीड़ा को बनाया गया। तो इसके समय में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है कि जो समुद्री मार्ग से पूरा व्यापार हो रहा है, तो ये लोग सोचते हैं कि उस समुद्री मार्ग पर हमारा पूरा कब्जा हो और जो वहाँ से व्यापार हो रहा है उस व्यापार पर हमारा कंट्रोल हो, उसके वही है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, तो अल्मीड़ा के समय यही आया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसने चलाया था। फिर उसके बाद आता है अल्बुकर्क, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। अल्बुकर्क को क्या माना जाता है, अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए माना जाता है कि इसी समय में जो पुर्तगालियों का एक अच्छे स्तर पे सुधार हुआ था, इसी के समय में हुआ था, इसलिए वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है अल्बुकर्क को। अगर कोई संस्थापक पूछे तो अल्मीड़ा, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कोचीन मतलब कहाँ, केरल के कोचीन में, जहाँ पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी या कंपनी बनाई थी, तो कोचीन में। उसके बाद अल्बुकर्क ने सन 1510 ईस्वी में एक बीजापुर अभियान चलाया था। उस अभियान में इसने गोवा जीता था। किससे, गोवा का शासक जो आदिल शाह वहाँ का शासक था, उससे इसने गोवा को जीता था। उसके बाद क्या होता है, ये गोवा जीतता है, बाकी इनके बीच में जो भी है समय चलता है। उसके बाद सन 1961 में गोवा पर से ये अपना अधिकार छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल आए तो सबसे पहले, लेकिन गए भी सबसे बाद में, सबसे लास्ट में गए। सन 1961 में ये अपना गोवा पर से अधिकार छोड़ते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। इसके बाद अल्बुकर्क ने एक विवाह नीति भी अपनाई थी। विवाह नीति ये कि ये क्या कराता था कि पुर्तगालियों से, जैसे वहाँ के व्यक्ति होते थे, ये भारत की जो युवतियाँ होती थी, लड़कियाँ, उनसे शादी करा के क्या करता था, उनसे शादी करा के दहेज में कोई उनका राज्य ले लेता था, चाहे जो भी हो, कब्जा उब्जा करना, उनका राज्य ले लेता था, चाहे उनके राज्य पर है तो वहीं कब्जा कर लेता था। तो एक तरह से ये विवाह नीति अपनाया था। और एक चीज़ ये 3G भी चलाया था। 3G मतलब, एक G मतलब गार्ड हो गया, दूसरा G मतलब गोल्ड हो गया, और तीसरा G मतलब गोल्ड, और तीसरा G मतलब ग्लोरी। तो ये क्या था, ये लोग भगवान जो है गार्ड, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग ईसाई धर्म से थे, तो इनका ये भी उद्देश्य था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक, तो ये भारत में ईसाई धर्म का प्रचार भी करते थे। गोल्ड मतलब ये लोग धन के लिए भी मतलब कि अपना करते थे, भारत में ज़्यादा धन अर्जित करने की कोशिश करते थे। और ग्लोरी क्या होता है, एक तरह से प्रतिष्ठा, ख्याति, ये लोग भारत में अपनी ख्याति बढ़ाने के चक्कर में भी रहते थे। तो यही है गार्ड, गोल्ड, ग्लोरी। ठीक है, तो यही है। इसके बाद जो अगला ये आता है वायसराय, नीनो डी कुन्हो, ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया होता है, गोवा को इसे अपनी राजधानी बनाया होता है। और इसने क्या होता है, सन 1535 में दीव को और सन 1559 में दमन को जीतकर पुर्तगाल में मिला लिया होता है। तो इसके समय में यही होता है। तो पुर्तगाल से बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी इसी के समय हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाल के समय हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई वो पुर्तगाल के ही समय में हुई थी। ठीक, उसके बाद देखिए डच आते हैं। डच का क्या रोल है, आइए देखते हैं। तो आइए डच के बारे में पढ़ते हैं। जब डच आते हैं तो इनका नेतृत्व कार्नेलियस हाउटमैन करता है, जो कि डच से ही रहता है। ये भी डच यात्री ही एक तरह से रहता है। तो इसका नेतृत्व कार्नेलियस हाउटमैन ने की। उसके बाद क्या होता है, जब डच आते हैं तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं। सबसे पहले ये इंडोनेशिया जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ये मसाले का व्यापार करते हैं।
वहाँ से मसाले का व्यापार करते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब ये आते हैं तो बहुत ठंड में आते हैं, तो ये क्या करते थे, यहाँ से मसाला प्राप्त करते थे और उस मसाला को चिकन पर लगाकर वो चिकन खाते थे उस समय। उसके बाद यहीं इंडोनेशिया आते थे। उसके बाद इंडोनेशिया के बाद ये मसाले का जब व्यापार इंडोनेशिया से कर लेते हैं तो फिर बाद में ये भारत आते हैं। और भारत ये किसका व्यापार करते हैं, कपड़ों का व्यापार, वस्त्रों का व्यापार। ये कपड़ों वस्त्रों का व्यापार करते हैं। तो यही कहा जाता है कि डच ने जैसे यूरोप में भारत के कपड़ों की पहचान बनाई, जैसे इसको प्राथमिकता दी, वैसे कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने भी किसकी पहचान बनाई, यूरोप में जाकर भारत के मसालों की पहचान बनाई। ठीक है, तो ये होता है। तो इनके समय में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं होता है। ये मसाले का व्यापार भारत से बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये पहले ही ऑटोमेटिक क्या है कि इंडोनेशिया से भारी मात्रा में मसाले का व्यापार कर चुके होते हैं।